बड़ी प्रजातियां हो या फिर इतनी छोटी कि आपके हाथों में समा जाएं। यकीनन ये 20 कुत्तों की प्रजातियां आपको इतनी मोहित करेंगी कि आप इनमें से किसी एक को पालना चाहेंगे। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि कहीं यहाँ फोटोशॉप का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये प्रजातियां सचमुच एग्जिस्ट करती हैं, खूबसूरत से लेकर अनोखी। आइए देखते हैं कि लोगों ने पिछले कुछ दशकों में किन किन प्रजातियों को पाला है। नंबर 20, ऑसीपोम। अगर आप मिनी ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड और एक पोमेरियन को क्रॉस ब्रीड करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा। वैसे तो ऑसीपोम के इतिहास के बारे में किसी को भी पता नहीं है, लेकिन एक बात जो उनके बारे में सबको मालूम है और वो ये है कि ये खूबसूरत प्रजाति को 1993 में अमेरिकन केनेल क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। ये काफी मशहूर नस्ल है और ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। इन ऑसीपोम के फर काफी यूनिक होते हैं और ये इनकी विशेषता है जिसकी वजह से ये पॉपुलर हैं। नंबर 19, रोड्सकी। तो अब बारी है एक रोट व्हीलर और एक सिबेरियन हस्की को ब्रीड करने की, जिससे आपको ये प्रजाति प्राप्त होगी। रेडियंट आंखें और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन कुत्तों की विशेषताएं हैं और ये अपने दोनों पेरेंट्स को फॉलो करता है। इस नस्ल में आपको हेट्राक्रोमिया नाम की कॉमन प्रॉब्लम नजर आएगी, जिसमें दोनों आंखों का रंग एक दूसरे से अलग होता है। इस बात को कभी ना भूलें कि भले ही ये प्रजाति कितनी ही फ्रेंडली और वफादार हो, लेकिन इन्हें अजनबी बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो अगर आप इन नस्ल के कुत्तों को अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप उन्हें सभी मेंबर से पहले फैमिलियर करवा दें और रोड्सकी को अच्छे से ट्रेन करें। अगर आप मेरी इस बात को फॉलो करेंगे तो आपको एक बहुत ही वफादार पालतू जानवर हमेशा अपने पास मिलेगा। नंबर 18, अफेन हुआ। इस कुत्ते को दुनिया का सबसे नन्हा कुत्ता माना जाता है। ये प्रजाति चिहुआहुआ और अफेन पिंशेर का क्रॉस ब्रीड है। यूएस में इस नस्ल को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नस्ल आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफेनहुआहुआ हाल ही में 21वीं सदी में दिखना शुरू हुए हैं। अगर आपको एलर्जी है तो ये कुत्ता आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसके फर बहुत ही घने होते हैं और इन्हें अक्सर ब्रश करना पड़ता है। लेकिन खासियत यह है कि इनके बाल काफी कम झड़ते हैं और इसीलिए इन्हें हाइपोएलर्जिक माना जाता है। नंबर 17, डॉग। इस नस्ल के कुत्ते का जन्म यही कुछ 15 से 20 साल पहले हुआ है। इनके इस अनूठे से अपीयरेंस के लिए इनके माँ बाप जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये एक डकशर्ट और पक्का कॉम्बिनेशन है। डॉग का चेहरा डकशर्ट जैसा होता है, तो वहीं इसकी घुमावदार पूंछ इसके दूसरे पेरेंट पग से मिलती है। ये नस्ल हद से ज्यादा वफादार होते हैं और हमेशा आपसे गोंद की तरह चिपक के बैठे रहते हैं। इनकी ये चिपके रहने की खासियत ही इनकी खराबी है, क्योंकि ये किसी भी अजनबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन पर भौंकते रहेंगे। तो ध्यान रहे, आप उन्हें अजनबियों के बीच लाते रहें ताकि वे नए लोगों के बीच आने से हिचकिचाए नहीं। एक और कुत्ता है जो डॉग से मिलता जुलता है, ये फ्रग, जो पग और फ्रेंच बुलडॉग का कॉम्बिनेशन है। पर्सनैलिटी वैसे तो एक जैसी है, एक्सट्रीमली लॉयल और कोमल। ये दोनों ही प्रजातियां एक अच्छे पेट बनकर सामने आती हैं। नंबर 16, चॉस्की। अगर आपको फ्लफ बॉल से खेलना पसंद है तो आपको यकीनन चॉस्की को ही चुनना चाहिए। ये एक चाउ चाउ और साइबेरियन हस्की का क्रॉस ब्रीड है। ये काफी एनर्जेटिक नस्ल वाले कुत्ते होते हैं। तो अगर आप पहली बार कुत्ते पालने जा रहे हैं तो इनका चयन ना करें। अगर आप पहली बार में इनको पालना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपने इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी है, और जब आप उन्हें अच्छे से ट्रेन कर लें तब आपको ज्ञात होगा कि चॉस्की वाकई में एक बढ़िया ब्रीड है। चॉस्की की तरह पोम्स्की भी एक चाउ चाउ की जगह पोमेरियन से ब्रीड किया गया है, लेकिन इसकी साइज थोड़ी अलग है। हाँ, लेकिन इसका प्रेम और दोस्ताना बिल्कुल एक जैसा है। नंबर 15, गोल्डन डूडल। जैसा कि आपने गैस किया कि ये नस्ल एक गोल्डन रिट्रीवर और एक पूडल का कॉम्बिनेशन है, और इस नस्ल में आपको सुंदरता के साथ अनोखे फर मिलेंगे। भले ही इन्हें डिजाइनर ब्रीड माना जाता हो, लेकिन इन्हें अभी तक अमेरिकी केनेल क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। वे एक उच्च मांग वाली नस्ल है। गोल्डन डूडल काफी पारिवारिक पालतू जानवर है और काफी दोस्ताना भी, क्योंकि ये किसी से भी घुल मिल जाते हैं, और यही कारण है कि ये गार्ड के रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई पर्सनैलिटी गोल्डन डूडल में खोज रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा इस प्यारी सी प्रजाति को चुनने से पहले। नंबर 14, शिबा मो। ये नस्ल दरअसल शिबा इनू और एक अमेरिकन एस्किमो का कॉम्बो है। अगर आपको एक प्यारा और अच्छी तरह से ट्रेंड कुत्ता चाहिए तो शिबा मो एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये अपने मालिकों को अच्छे से मोहना जानते हैं और जल्दी उनके सारे कमांड सीख जाते हैं। इनका वजन ज्यादा से ज्यादा 15 पाउंड होता है। अगर आप एक छोटे कुत्ते की खोज में हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट नस्ल है। इनकी छोटी कद काठी के साथ इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, क्योंकि इन्हें बाकी की नस्लों के जैसे बार बार ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती। नंबर 13, लिप्स्की। क्योंकि इस नस्ल के माता पिता एक हस्की और एक लैब्राडोर रिट्रीवर का कॉम्बो है, जिसका ये मतलब है कि ये अपना काम बखूबी करते हैं और ये हमेशा से अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए ये उनके पीछे पीछे जाकर उनकी हर कमांड को फॉलो करते हैं। अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाए, ये नस्ल दरअसल बच्चों के साथ भी काफी फ्रेंडली है, खास करके छोटे बच्चे। वैसे आपको एक बात बता दूं कि लिप्स्की खरीदने से पहले ये जान लीजिए कि इनकी पर्सनैलिटी के बारे में अभी पूरी तरह से किसी को ज्ञात नहीं है। तो ऐसा करने से पहले आप किसी लिप्स्की को अच्छे से ऑब्जर्व करें और उनके बारे में खुद की एक राय बनाएं। नंबर 12, ओटोनागन।
ये प्रजाति इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी नस्लों से अलग है। यूटोनागन एक ऐसी प्रजाति है जो 3 अलग अलग नस्लों से बने होते हैं। इन्हें पहले भेड़िए के हाइब्रिड के तौर पर बेचा जाता था। हालांकि इनमें भेड़ियों वाली गुणवत्ता भी है, लेकिन हकीकत में अलास्कन मलाम्यूट, साइबेरियन हस्की और जर्मन शेफर्ड का मिश्रण है। क्योंकि यूटोनगन को विशेष रूप से अपनी कार्यक्षमता और उच्च धीरज के लिए पाला गया था, इसलिए फिनलैंड में इस नस्ल को कुत्ते के परीक्षणों और प्रतियोगिताओं में भाग लेना बहुत आम बात है। नंबर 11, चिगल। अगर आप चिहुआहुआ और एक बीगल को ब्रीड कराते हैं तो आपको काफी अनोखी दिखने वाली नस्ल मिलेगी जो वाकई मनमोहक है। चिगल्स बड़े दिल वाले और विशाल व्यक्तित्व वाले होते हैं और ऐसा उनके पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन के कारण है। और तो और उन्हें ट्रेन करना भी काफी मुश्किल है क्योंकि ये काफी एनर्जेटिक होते हैं और आपको परेशानी तब सबसे ज्यादा होगी अगर ये चिहुआहुआ की तुलना में बीगल पर ज्यादा हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप एक चिगल को अपनाना चाहते हैं तो आप उसे बहुत सारा प्यार दें और कसरत कराएं। नंबर 10, पेम्ब्रोके शेल्थी। पेम्ब्रोके शेल्थी इस वीडियो में अमेरिकी केनल क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे पुरानी क्रॉस ब्रीड नस्ल है। ये एक पेम्ब्रोक, वेल्श कॉर्गी और शेटलैंड शीपडॉग का मिश्रण है। इस ब्रीड की खोज यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी और उन्हें आखिरकार 1911 में केनल द्वारा मान्यता मिल गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपने फ्लफी और कोमल रूप के कारण लोगों के बीच इतने पॉपुलर हुए। ये काफी वफादार होते हैं, इसलिए ये जरूरत पड़ने पर हमेशा ही आपके और आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। नंबर 9, कॉकरपी। झुर्रीदार चेहरे के साथ एक प्यारा सा दिल। ये कॉकर स्पेनियल और शरपे के बीच का क्रॉस ब्रीड मिश्रण है और ये आपके घर के लिए एकदम परफेक्ट है। ये आपको घर में आराम फरमाते दिख जाएंगे क्योंकि इनमें ऊर्जा की कमी होती है, लेकिन फिर भी ये अपने मालिक के साथ वॉक पर जाना पसंद करते हैं। ये ब्रीड बहुत ही बुद्धिमान होती है, इसलिए वे काफी स्वतंत्र भी होते हैं और कभी कभी जिद्दी भी। तो भाई अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इस प्यारी से नस्ल को अपनाने से पहले एक बार फिर से सोच लें। नंबर 8, शनूडल। शनूडल आपको बहुत सारे रंगों और साइज में मिल जाएंगे। दरअसल ये नस्ल श्रोजर और पूडल का मिश्रण है और आजकल ये काफी लोकप्रिय भी है। अगर आप एक साथी के साथ साथ एक पहरेदार की भी खोज में हैं, तो शनूडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसकी एक बुराई ये है कि ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और अजनबियों को देखते ही भौंकते हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस नस्ल को उनके बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। नंबर 7, कैवाचून। यदि आप एक छोटी नस्ल की तलाश कर रहे हैं क्योंकि आप एक अपार्टमेंट या फिर उससे भी छोटी जगह पर रहते हैं, तो कैवाचून आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। ये कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पेनियल और बिचोन फ्रेज का कॉम्बिनेशन है और ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं। हालांकि सभी नस्ल एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन ये लगभग सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। वैसे तो ये नस्ल बहुत ही चंचल होती है, लेकिन ये हाइपर एक्टिव तो बिल्कुल नहीं होते और ये अपना समय अपने मालिक के साथ बिताना पसंद करते हैं। नंबर 6, चिपिन। भले ये कद में छोटे हों, लेकिन इनका व्यक्तित्व काफी बड़ा होता है। ये चिहुआहुआ और मिनिएचर पिंसर का मिश्रण है और आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। और अगर आपको इनकी ट्रेनिंग की चिंता है क्योंकि आप इन्हें पहली बार पालने जा रहे हैं, तो इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। चिपिन काफी इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम आराम से किया जा सकता है क्योंकि ये नई चीजें तुरंत सीख लेते हैं। नंबर 5, शोली। ये नस्ल जर्मन शेफर्ड और बॉर्डर कॉली का मिश्रण है और इस नस्ल को अभी तक किसी भी अमेरिकी कैनाइन रजिस्ट्रियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इनका व्यक्तित्व काफी जोशीला और अपने मालिक द्वारा प्रेम किया जाना पसंद है। और एक बात, अगर आप शोली को पालना चाहते हैं तो उन्हें रेगुलरली ग्रूम करना बेहद जरूरी है क्योंकि इनके फर बहुत ही लंबे, घने और अक्सर झड़ते रहते हैं, तो उनकी ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, लेब्राडैन। अगर आप एक कुत्ते की खोज में जो काफी बड़ा और ऊर्जा से भरा है तो लेब्राडैन आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये लेब्राडोर, रिट्रीवर और एक ग्रेट डैन का कॉम्बिनेशन है और इस कुत्ते के पास अपने मालिक को देने के लिए बहुत सारा प्रेम और स्नेह है। हालांकि कुछ लोग इसकी साइज के कारण अपनी राय बदल देते हैं, लेकिन ये नस्ल वाकई सौम्य होती है। इन्हें बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है और ये बड़े बैकयार्ड वाले घरों में खेलना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 3, बुलमेशन। जिन लोगों को नए पेट रखना पसंद है उन्हें डाल्मेटिशियन यकीनन पसंद आएगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इनकी एनर्जी को हैंडल कर सकते हैं और यही कारण है कि बुलमेशन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो एक डाल्मेशियन को नहीं संभाल सकते। बुलमेशन में बुलडॉग की सौम्यता भी है और एक डाल्मेटिशियन का कोट और वफादारी भी, और अपनी सौम्यता के कारण ये किसी भी परिवार के लिए सालों तक अच्छा पालतू जानवर साबित होता है और ये बात पक्की है कि आपका साथ एक प्यारा पेट हमेशा ही साथ देगा। नंबर 2, ग्रेहाउंड शेफर्ड। ग्रेहाउंड शेफर्ड बहुत ही ताकतवर नस्ल है। ऐसा उनके सशक्त पेरेंट्स के कारण है जो एक जर्मन शेफर्ड और ग्रेहाउंड है। रक्षा करने के लिए गति और दृढ़ संकल्प के साथ निर्मित ग्रेहाउंड शेफर्ड बहुत ही पॉपुलर है। इसलिए अगर आपको एक ग्रेहाउंड शेफर्ड मिलता है तो आप सच में किस्मत वाले हैं। और जैसा कि आप बाकी की हाइब्रिड्स की रिसर्च करते हैं, वैसे इसकी भी रिसर्च करें क्योंकि कई ब्रीडर्स ये झूठे दावे करते हैं कि उनके पास जो पपी है वो ग्रेहाउंड शेफर्ड है। हालांकि इनके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये उन घरों के लिए नहीं है जिनके घरों में बिल्लियों जैसे छोटे जानवर रहते हो। नंबर 1, अमेरिकन बुलहुआहुआ। बाकी सभी हाइब्रिड्स की तरह अमेरिकन बुलहुआहुआ किसी डिजाइनर पेरेंट्स की देन नहीं है और ये कुत्ता सभी क्रॉस ब्रीड्स में एक नया एडिशन है। सबसे बड़ी परेशानी अमेरिकन बुलडॉग और चिहुआहुआ नस्ल को ब्रीड करने में है।
वो है इनकी कदकाठी, और इसलिए जब इन्हें ब्रीड करने की जरूरत महसूस होती है तब अमेरिकन बुल्हू आहुआ का ही इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि अमेरिकन केनल क्लब ने अमेरिकन बुल्हू आहुआ को मान्यता नहीं दी है। अमेरिकन बुल्हू आहुआ की तरह एक और ऐसी प्रजाति है जो कि ग्रेट डेन और चिहुआहुआ का मिश्रण है। ये बहुत ही रेयर और शायद इन्हें खोजना भी नामुमकिन है। वैसे इनकी ब्रीडिंग तो पॉसिबल है, लेकिन इनकी साइज डिफरेंस के कारण जल्दी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इनकी ब्रीडिंग की जाती है तो उसका नतीजा एक मध्यम आकार का ग्रेट डेन कुत्ता होता है, लेकिन छोटी टांगों वाला। तो आपको इनमें से कौन सी क्रॉस ब्रीड सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।